Welcome students, good morning, have a nice day and welcome to YouTube channel of Proton. This is lecture second of our chapter blood circulation. So students अपन पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेशन. लास्ट वीडियो जो था लेक्चर फर्स्ट था, उस लेक्चर फर्स्ट में अपन ने देखा था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड की डेफिनेशन देखी थी और ब्लड के जो कंपोनेंट्स है उनके बारे में अपन ने स्टडी की थी कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ब्लड को फॉर्म करते हैं. उसी सीक्वेंस में आज अपन देखने जा रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आज अपन देखेंगे ब्लड ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप फाउंड इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन से ब्लड ग्रुप्स फाउंड होते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है और उन ब्लड ग्रुप्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि ह्यूमन बींग्स में इस टाइप का ब्लड ग्रुप होगा. तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वांट टू टेल यू समथिंग रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्लड ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट कैसे हुई और ब्लड ग्रुप्स को किसने डिस्कवर किया. तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाला और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड ग्रुप फाउंड होता है वो कौन सा वाला ब्लड ग्रुप फाउंड होता है. तो स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू फर्स्ट दैट ह्यूमन बींग्स कंटेन ए ब्लड ग्रुप दैट इज ABO ब्लड ग्रुप, दैट इज नोन एज ABO ब्लड ग्रुप. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड ग्रुप फाउंड होता है उसका नेम है ABO ब्लड ग्रुप. अप्रॉक्स 35 ब्लड ग्रुप्स है जो फाउंड होते हैं और उसी सीक्वेंस में ह्यूमन बींग्स में भी एक इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप फाउंड होता है. तो उस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं अपन ABO ब्लड ग्रुप. सो स्टूडेंट्स, ABO ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स के अंदर मिलता है और इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर. कार्ल लैंडस्टीनर, आपने सुना होगा कि कार्ल लैंडस्टीनर ने बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया है. इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स डिस्कवरी बोला जाता है. तो उसी तरह इन्होंने ह्यूमन बींग्स के अंदर भी 1931 में, वैसे तो 1930 से या उससे भी पहले की ईयर से इन्होंने डिस्कवरिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इनको सक्सेस मिली 1931 में. तो उन्होंने बताया कि ह्यूमंस के अंदर भी एक स्पेशल टाइप का ब्लड ग्रुप फाउंड होता है, एक स्पेशल टाइप का ग्रुप होता है जिसको उन्होंने नेम दिया ABO ब्लड ग्रुप. और उनकी इस डिस्कवरी के लिए उनको आने वाले जो अपकमिंग ईयर्स थे उसमें उनको नोबेल प्राइज से भी मतलब उन्होंने नोबेल प्राइज को भी जीता और उनको नोबेल प्राइज दिया गया इस डिस्कवरी के लिए. सो कार्ल लैंडस्टीनर is very important scientist, is very important discoverer who discovered blood group ABO blood group in human beings in 1931. That's why they won the Nobel Prize in upcoming videos. I'm not remember the exact year in which they get Nobel Prize. So students must remember that Carl Landsteiner is the scientist who discovered the blood group in human beings and other organisms, animals. So students, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट क्यों हुई स्टूडेंट? क्योंकि जब तक ब्लड ग्रुप डिस्कवर नहीं किया गया था उससे पहले अगर कोई इंजरी हो जाती थी, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता था या किसी को कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती थी तो उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती थी. उस पेशेंट की अल्टीमेटली क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती थी. लेकिन जब कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया तो उन्होंने सबको बताया कि ब्लड ग्रुप देके या ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन के बिहाफ पर अपन किसी भी इंजर्ड पर्सन की, किसी भी रिक्वायर्ड जो पर्सन है जिसको ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है उसके अपन जो लाइफ है उसको सेव कर सकते हैं, लाइफ को बचा सकते हैं. सो ब्लड ग्रुप की जब ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो ट्रांसफ्यूजन के लिए ऐसे नहीं है कि किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को किसी भी ब्लड ग्रुप का कोई सा भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं. सबसे पहले इन्होंने किया था ब्लड ग्रुप देने का वर्क भी एक डॉक्टर्स की टीम थी, उसके बिहाफ पर इन्होंने ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज किया लैंडस्टीनर ने. बट ब्लड ग्रुप कुछ पे सक्सेस हुआ, कुछ जो ट्रांसफ्यूजन था ब्लड ग्रुप का ब्लड का वो ट्रांसफ्यूजन कई पर्सन के अंदर सक्सेस हुआ और कई जो डोनर रिसिपिएंट्स हैं उनके अंदर वो क्या रह गया? अनसक्सेसफुल रह गया. और अनसक्सेसफुल ही नहीं रहा, जब अनसक्सेसफुल रहा तो जो रिसीवर था उसकी अल्टीमेटली डेथ भी हो गई. सो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको वापस से डिस्कवर किया कि ऐसा क्यों होता है
हालांकि उसका अपन आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगा कि ये इसलिए होता है, ये सब पर्सन के अंदर, जो भी पर्सन है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप फाउंड होते हैं। ह्यूमंस के अंदर अलग टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, और एनिमल्स के अंदर जो कैटेगरी है उनके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ह्यूमंस के अंदर भी जो ब्लड ग्रुप का टाइप है वो है ब्लड ग्रुप का टाइप ABO ब्लड ग्रुप। मीन्स ब्लड ग्रुप A हो सकता है, ब्लड ग्रुप B हो सकता है, और ब्लड ग्रुप AB हो सकता है, या फिर ब्लड ग्रुप O हो सकता है। सो स्टूडेंट, इस बिहाफ पर जो ब्लड दो पर्सन होते हैं उनमें सेम ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, दो पर्सन होते हैं उनमें डिफरेंट ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। ये अपन जो सेम ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस क्या होती है, ये अपन अपकमिंग वीडियोज में देखेंगे। हायर क्लासेस के वीडियोज जो है आप उसमें मेरे लेक्चरर्स को देख सकते हो। तो ABO ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स के अंदर फाउंड होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स के अंदर मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ABO ब्लड ग्रुप जो होता है उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है, टाइप होता है ABO, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ब्लड होता है, जैसे किसी के अंदर ब्लड ग्रुप का टाइप A होता है, किसी के अंदर ब्लड ग्रुप का टाइप B होता है, किसी के अंदर ब्लड ग्रुप का टाइप AB होता है, किसी के अंदर O होता है। जब आप मान लो इंजर्ड हो जाते हो या कोई सीवियर ऑपरेशन होता है, तो उससे पहले जब ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो डॉक्टर आपके ब्लड ग्रुप चेक करता है, और ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद में जो डोनर होता है उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। जब ब्लड ग्रुप मिसमैच होता है तो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं होता है, मीन्स ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन उस टाइम पर नहीं किया जाता है। और जब ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है तो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुली डन हो सकता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, और ऐसा डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ब्लड ग्रुप होता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव एन डिस्कशन ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ब्लड ग्रुप्स आर क्रिएटेड बाय द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC। तो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है RBC, जो अपनी सेल्स होती है, जो अपने RBC कॉर्पल सेल्स होती है अपने ब्लड के अंदर, उस ब्लड के अंदर RBC की जो सरफेस होती है, उस सरफेस पर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन फाउंड होता है, और इस स्पेशल टाइप के प्रोटीन को बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। It have the different structure, different composition, so it is a special types of protein found on the surface of RBC. This special types of protein is known as glycoprotein. So students, जो glycoprotein होता है, उस ग्लाइकोप्रोटीन की सरफेस पर मीन्स जो प्रोटीन होता है RBC की जो सरफेस होती है, सरफेस पर दो स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन होते हैं जिनको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोला जाता है, जिसको अपन बोल सकते हैं, फर्दर डिवाइड करना चाहे तो ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन A, ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन B। कहने का मतलब है जो एंटीजन होता है वो एंटीजन एक स्पेशल टाइप्स का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। मीन्स एंटीजन इज नथिंग, इट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ RBC. It is the clear definition of antigen. So RBC की सरफेस पर जो स्पेशल टाइप्स का ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, उसमें दो डिफरेंट टाइप्स के उसका ऑर्गेनिक कंपोजिशन होता है। तो इस बिहाफ पर, इस ऑर्गेनिक बिहाफ पर, इस डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन के आधार पर इसको नाम दिया गया है, एक को एंटीजन A और एक को नाम दिया गया है एंटीजन B। कहने का मतलब है RBC के सरफेस पर कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके ब्लड ग्रुप के अंदर RBC जो सेल्स होती है, उस RBC की सरफेस पर कई बार एंटीजन A प्रेजेंट होता है, कुछ में एंटीजन A की जगह एंटीजन B प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? और कई बार एंटीजन A भी प्रेजेंट होता है और एंटीजन B भी प्रेजेंट होता है, स्टूडेंट। और कई बार एंटीजन A B ना ही तो A प्रेजेंट होता है और ना ही B प्रेजेंट होता है। तो उस टाइप में भी एक स्पेशल टाइप का ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेट करते हैं, वो अपन फर्दर देखेंगे। तो आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि RBC की सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन के बिहाफ पर अपन ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो RBC की सरफेस पर फाउंड एंटीजन के आधार पर के बिहाफ पर अपन डिटरमाइन करते हैं कि एंटीजन ब्लड ग्रुप का टाइप कौन सा होने वाला है। सो अपन आगे देखेंगे, लेकिन
ये तो बात कर ली अपन ने एंटीजन्स की, कि एंटीजन्स क्या होते हैं, कैसे इनको डिटरमाइन किया जाता है। अब देखते हैं कि आरबीसी की जो होती है, सॉरी, जो ब्लड प्लाज्मा होता है, अपन ने देखा था दो कंपोनेंट होते हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है प्लाज्मा और एक कंपोनेंट होता है ब्लड कॉर्पल्सेज। तो ब्लड कॉर्पल्सेज में तो आरबीसी आ गई, तो आरबीसी के सरफेस पर जो स्पेशल टाइप्स का प्रोटीन होता है उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है। ये दो टाइप्स का होता है, ए और बी, तो इसको नेम दिया गया है एंटीजन ए और एंटीजन बी। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे ही जो ब्लड प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसके अंदर भी कुछ एंटीबॉडी, कुछ स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स क्या करते रहते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, मीन्स सस्पेंड करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। इन स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स को बोला जाता है एंटीबॉडी। दे आर नोन एज एंटीबॉडी। तो द स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा इन सस्पेंडेड फॉर्म आर नोन एज एंटीबॉडीज। क्लियर स्टूडेंट्स? और आपको बताना चाहूंगा कि जो एंटीजन होता है उसके जस्ट अपोजिट, उसके जस्ट अगेंस्ट में क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दे बोथ आर एनिमीज टू ईच अदर, मीन्स एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के क्या होते हैं, एनिमी होते हैं। मतलब एंटीजन को प्रिवेंट कौन करता है, एंटीबॉडी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो एंटीबॉडी भी टू टाइप्स की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, मीन्स ये भी स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन टू टाइप्स के होते हैं, और इन स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स को बोला जाता है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीजन एंटीबॉडी का जो मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन है वो आपको मेरा जो क्लास 10th का जो लेक्चर है, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, ब्लड ग्रुप या एंटीजन एंटीबॉडी जो चैप्टर है, उसमें आप उसका वीडियो जो कि मैं अपकमिंग बनाने वाला हूं, उसमें आप देख सकते हो कि कौन से एंटीजन होते हैं, कौन से एंटीबॉडीज होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं एंटीजन, कितने टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं। उसमें आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है, आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं और ये कहाँ फाउंड होते हैं, जो अपन देख रहे हैं ब्लड ग्रुप के रेफरेंस में। अब स्टूडेंट्स जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप को फर्दर 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। मीन्स कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें एंटीजन ए होता है, सॉरी ब्लड ग्रुप ए होता है, कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड ग्रुप बी होता है, और कईयों में ब्लड ग्रुप का टाइप ए बी होता है, और कईयों में ब्लड ग्रुप का टाइप ओ होता है। तो इस बिहाफ पर अपन ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट्स में, 4 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो एक टेबल आपके सामने बनी हुई है, इस टेबल के बिहाफ पर अपन समझेंगे कि ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, और जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, मतलब किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। मीन्स कौन से ब्लड ग्रुप से जो अनदर ब्लड ग्रुप है या खुद का जो ब्लड ग्रुप है उस कौन से ब्लड ले सकता है। और लास्ट में मैंने एक स्पेशल कमांड का कॉलम बनाया है, सॉरी कमेंट का कॉलम बनाया है, जिसमें अपन देखेंगे कुछ स्पेशल थिंग्स, कुछ स्पेशल जो बातें हैं जो इस पूरे डिस्क्रिप्शन से निकल के आई है, उनको मैंने मेंशन किया है स्पेशल कमेंट में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं। तो ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी और ओ। अपन बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए कि जो 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जैसे मैंने बताया आपको, अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, इफ द एंटीजन ए फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, देन द टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप में बी, सॉरी नॉट में बी, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप डेफिनेटली क्या होगा, बिकम्स ए। क्लियर स्टूडेंट? अगर आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, अगर ग्लाइकोप्रोटीन ए प्रेजेंट है मतलब एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक है, उसके जस्ट अगेंस्ट में क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। तो ब्लड ग्रुप ए, तो इसकी एंटीबॉडी क्या हो गई, बी। देखो एंटीजन को मैंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल लेटर्स में, एंटीजन को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल लेटर्स में। आप चाहो तो स्मॉल लेटर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि वो एंटीजन है या एंटीबॉडी। सो जो अपन मेथड अप्रूव्ड मेथड है, अप्रूव्ड रिटर्न स्टाइल है, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है कि एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर्स में, जो भी मोस्टली बुक्स में आपको मिल जाएगा, और एंटीबॉडीज को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स में। सो मैंने यहाँ पर एंटीबॉडीज को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में ए बी या कंबाइंडली ए बी। सो स्टूडेंट
देखो ब्लड ग्रुप से डिटर्मिनेशन होता है एंटीजन के भी, यहाँ पर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पर तो ब्लड ग्रुप होगा ए, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बी, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी, और अगर आरबीसी के सरफेस पर ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट है और ना ही एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ। आई थिंक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए, बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ना ही तो ए है और ना ही बी है, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ। इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि जिस टाइप का एंटीजन होगा उसी टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, कह सकते हैं आप देख भी रहे हैं एंटीजन होगा उसी टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, और जहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है कोई भी तो वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ओ। ओ रिप्रेजेंट अदर्स, ओ को अपन इंडिकेट कर सकते हैं अदर्स, अदर्स का मतलब जहाँ पे कोई भी एंटीजन फाउंड नहीं है, सो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ओ। और जैसा कि मैंने बताया कि एंटीबॉडी जस्ट रिवर्स जस्ट अगेंस्ट द एंटीजन, सो एंटीबॉडी अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी क्या होगी बी, जो कि मैंने स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया है। अगर एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी ए, स्मॉल ए, और अगर ब्लड ग्रुप क्या है ए बी है तो ध्यान रखना दैट डज नॉट कंटेन हैव एनी एंटीबॉडी, मीन्स एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। और अगर अपन बात करें ब्लड ग्रुप ओ की तो ब्लड ग्रुप के पास दोनों टाइप की एंटीबॉडी होती है, मीन्स उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होती है और ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी भी सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। कम टू द नेक्स्ट, अब अपन देख लेते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसको तो ब्लड दे सकता है और जिसका ब्लड ग्रुप है वो किससे ब्लड ले सकता है। सिमिलरली ऐसे ही जो ये ब्लड ग्रुप्स है वो किसको डोनेट कर सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है, और कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप के पर्सन को दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप टाइप के पर्सन को ब्लड दे सकता है। ही कैन डोनेट हिज ब्लड। समझ में आ रहा है? आई एम टॉकिंग अबाउट द डोनर। अगर डोनर कौन है, ए है, तो वो क्या कर सकता है, किस किस को ब्लड दे सकता है, एक तो ऐसे पर्सन को ब्लड दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। समझ में आ रहा है? और ऐसे पर्सन को ब्लड दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। इसके अलावा वो किसी दूसरे पर्सन को ब्लड ग्रुप या ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। अब अपन बात कर लेते हैं वो किस किस से ब्लड ले सकता है। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, किससे ब्लड ले सकता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो पर्सन किससे ब्लड ले सकता है, एक तो ऐसे पर्सन से ब्लड ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो, ए हो, या फिर ऐसे पर्सन से ब्लड ले सकता है जिसका ब्लड क्या हो, ओ हो, ब्लड ग्रुप क्या हो, ओ हो। क्लियर स्टूडेंट? अगर बात करें अपन ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी डोनेट कर सकता है एक तो ऐसे पर्सन को जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, या फिर ऐसे पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो, ए बी हो। मीन्स ये रिसीवर होने चाहिए। कहने का मतलब रिसीवर क्या होना चाहिए, जो ब्लड ले रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए या ए बी होना चाहिए। अगर डोनर क्या है, डोनर का ब्लड ग्रुप बी है, तो रिसीवर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, या तो बी होना चाहिए या फिर ए बी होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द डोनेशन ऑफ ब्लड ऑफ बी। सो अब अपन बात कर लेते हैं किससे ब्लड ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, वो किससे ब्लड ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो, बी हो, या फिर जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो, ओ हो। प्लीज स्टूडेंट, इनमें कोई भी स्पेशल कमेंट्स नहीं है, सो मैंने यहाँ पर बॉक्सेस को खाली छोड़ा है, एम्प्टी है। अब अपन बात कर लेते हैं ए बी की। देखो ए बी में मैंने बताया था कि ए बी में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। तो एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस नहीं होगी, तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस नहीं होगी, तो ये किसी को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। केवल खुद के ब्लड ग्रुप के टाइप के पर्सन के अलावा ये किसी को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ये केवल ब्लड किसको दे सकता है, ऐसे पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो, केवल ए बी हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो दिस इज द रेयर ब्लड ग्रुप, दिस इज द रेयर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो, ए बी हो, उसी को ये क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है। और ले किस दे सकता है, ये सभी से ब्लड ले सकता है।
It does not contain any antibody, so it takes the blood from all types of blood groups. So it takes the blood from it takes the blood from the blood group which have the blood group type B, and it takes the blood from AB and it takes the blood from O. So सभी से ये क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है. तो लेने वाले को अपन बोलते हैं रिसिपिएंट. तो सभी से ले रहा है, सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट. आप देख रहे हो कि जो AB ब्लड ग्रुप का पर्सन है वो केवल ब्लड दे सकता है खुद के टाइप्स के ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को, और ले सकता है सभी से, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट. दिस इज द स्पेशल कमेंट एंड इन मेनी कंपटीशन एग्जाम्स this questions asked in many times. So students, this thing must be noticed by you कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से ब्लड ग्रुप को बोला जाता है, AB को. ऑल क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट. ओ किसको ब्लड दे सकता है? आपको पता है कि O के पास एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B दोनों होती है उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट. सो ऐसे पर्सन किसको ब्लड दे सकते हैं? ऐसे पर्सन सभी ब्लड ग्रुप्स के जो पर्सन होते हैं उनको ब्लड दे सकते हैं. सभी ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड दे सकते हैं, चाहे से वो ब्लड ग्रुप का पर्सन या रिसिपिएंट क्या हो, A हो, चाहे रिसिपिएंट B हो, चाहे रिसिपिएंट AB हो, या फिर रिसिपिएंट O हो. सभी टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स वाले पर्सन को ये ब्लड दे सकता है. और ले किस दे सकता है? केवल O से. दिस इज ऑल्सो द रेयर ब्लड ग्रुप. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेयर ब्लड ग्रुप. सो स्टूडेंट्स, ये ब्लड ले सकता है किससे? केवल O से. और दे किसको सकता है? सबको दे सकता है. देने वाले को अपन बोलते हैं डोनर. सो सबको दे सकता है. और अपन बात कर रहे हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स की. सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर इन ऑल पॉजिटिव्स. ध्यान रखना स्टूडेंट, कई बार कई बुक्स में केवल लिखा हुआ है यूनिवर्सल डोनर, बट यूनिवर्सल डोनर अपन O पॉजिटिव को नहीं बोलते हैं. यूनिवर्सल डोनर इन ऑल पॉजिटिव्स, वी कैन से यूनिवर्सल डोनर इन ऑल पॉजिटिव्स. कौन सा ब्लड ग्रुप है? O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स. जबकि अपन फर्दर पढ़ने वाले हैं कि 4 ब्लड ग्रुप्स और फाउंड होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, जिसमें O नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी होता है. O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है उस O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है इन ऑल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ब्लड ग्रुप्स. सो यूनिवर्सल डोनर इन ऑल पॉजिटिव्स में ब्लड कौन सा है? O. और अगर यूनिवर्सल डोनर इन ऑल ब्लड ग्रुप्स, सो कौन सा होगा? O नेगेटिव, जो अपन फर्दर पढ़ने वाले हैं. सो ध्यान रखें, ये स्पेशल कमेंट है यूनिवर्सल डोनर इन ऑल पॉजिटिव्स. इस जो ये जो टेबल बनाई है मैंने, इसमें सिंपल जो ब्लड ग्रुप्स है, जनरली जो ब्लड ग्रुप्स है जो कॉल लैंडस्टीनर ने अपने डिस्कवरीज के बिहाफ पर क्या किया था, डिस्कवर किया था. और ये ब्लड ग्रुप्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया. इस पॉइंट में अपन इतना ही डिस्कशन करेंगे. आप इसको प्रॉपरली मेंशन कर ले, सिंपल है, इजी वे में आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी अपकमिंग क्लास में, उसमें देखेंगे अपन अनदर स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, अनदर स्पेशल टाइप्स ऑफ एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ RBC, और उसके बिहाफ पर कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप को और डिस्कवर किया गया था, कैसे डिटरमाइन किया गया था, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल ब्लड ग्रुप्स ABO, एंड नाइस टू मीट अगेन एंड थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग मी. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना रहे. थैंक यू स्टूडेंट्स.